नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक गोलबंदी तेज हो चुकी है। इसी क्रम में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास का पलामू दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। मेदिनीनगर में भाजपा समर्थित महापौर प्रत्याशी अरुणा शंकर के समर्थन में आयोजित जनसभा और फिर पत्रकारों से बातचीत के दौरान रघुवर दास ने राज्य सरकार, प्रशासन और विपक्षी दलों पर खुलकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस एक खास समुदाय का वोट साधने के लिए आपस में होड़ कर रहे हैं। उनके मुताबिक झामुमो, कांग्रेस और राजद की राजनीति राज्य को विकास से दूर ले जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने नगर निकाय चुनाव में देरी का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना था कि 3 वर्षों तक चुनाव नहीं होने से झारखंड को लगभग 5100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा शहरी विकास के लिए हर साल मिलने वाली राशि चुनाव न होने के कारण राज्य को नहीं मिल पाई। उन्होंने ये भी कहा कि उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप और भाजपा के आंदोलन के बाद ही ये चुनाव संभव हो पाया है। रघुवर दास ने राज्य में कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर भी सवाल खड़े किए। व्यापारियों से रंगदारी, नियुक्ति परीक्षाओं में अनियमितता, प्रश्न पत्र लीक और महिलाओं को योजनाओं का लाभ न मिलने जैसे मुद्दों को उन्होंने सरकार की विफलता से जोड़ा। मैया सम्मान योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को लाभ देने की घोषणा के बावजूद बड़ी संख्या में महिलाएं लाभ से वंचित हैं और प्रखंड कार्यालयों का चक्कर काट रही हैं। मेदिनीनगर में मतदाताओं को डराने के आरोपों के बीच उन्होंने प्रशासन को भी चेतावनी भरे अंदाज में नसीहत दी कि वो किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता न बने। उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी पक्षपात करता पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। इस दौरान उन्होंने अरुणा शंकर के पूर्व कार्यकाल की खुलकर प्रशंसा की और कोयल रिवर फ्रंट जैसे विकास कार्यों का उदाहरण दिया। राजनीतिक समीकरणों में एक अहम मोड़ तब आया जब मेयर पद की दावेदार रही जयश्री गुप्ता और मीना गुप्ता ने अरुणा शंकर को समर्थन देने की घोषणा की। दोनों पहले बागी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थी। बुधवार की रात रघुवर दास स्वयं जयश्री गुप्ता के घर पहुंचे और उन्हें अपने साथ सभा स्थल तक लेकर गए, जहां मंच से समर्थन की औपचारिक घोषणा कराई गई। और आज चैनपुर में आयोजित कार्यक्रम में मीना गुप्ता ने भी सार्वजनिक रूप से समर्थन दिया। इन कार्यक्रमों में पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम, डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। समर्पित उम्मीदवार के पक्ष में घूम रहा हूं तो जो मैं उत्साह कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता में भी देख रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि डाल्टनगंज के मेयर पद से भारतीय जनता पार्टी समर्पित उम्मीदवार श्रीमती अरुणा शंकर जी की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि जनता जितने भी उम्मीदवार खड़े उस उम्मीदवार के रूप में श्री अरुणा शंकर जी को 5 वर्ष तक डाल्टनगंज की जनता ने परखा है, जांचा है, उसके किए हुए काम को देखा भी, जिसके कारण जनता में काफी उत्साहित है। और साथ ही साथ इस स्थानीय निकाय के चुनाव के माध्यम से जो 6 वर्षों से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के जो नापाक गठबंधन जो इस झारखंड के संसाधन को लूटने के लिए जो एकत्रीकरण है और इनके कुशासन से, इनके शासन के कारण ही और सरकार के कारनामों के कारण ही जनता आज इस सरकार से तरसती। तो ये झारखंड में जो तीसरी सरकार जो देश के संविधान ने भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें दी है, तो शहर की सरकार का नेतृत्व एक बेहतर साफ सुथरा छवि करे। तो मैं झारखंड की तमाम जनता से अपील करता हूं कि अपने अपने क्षेत्र में
साफ सुथरा छवि, वो चाहे मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, वार्ड पार्षद हो, आप चुने